हेलो दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि 24 घंटे बहुत कम पड़ रहे हैं? क्या आप सोचते हैं कि अगर आपके पास थोड़ा और समय होता तो आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते थे? लेकिन सच तो यह है कि हर किसी के पास बराबर समय होता है, 24 घंटे, न 1 मिनट कम न ज्यादा। फिर कुछ लोग दूसरों से ज्यादा सफल कैसे हो जाते हैं? उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती, बस एक खास हुनर होता है, टाइम मैनेजमेंट का। अगर आप भी अपनी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं और हर दिन को पूरी तरह से जीना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को जरूर सुनिए। इसमें हम आपको सिखाएंगे कि कैसे अपने समय का सही उपयोग करें ताकि आप कम समय में ज्यादा हासिल कर सकें। अगर आप अपने समय को बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में सच में बदलाव लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं प्रोडक्टिव, ताकि आप खुद से यह कमिटमेंट कर सकें कि आज से आप अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अब बिना कोई समय बर्बाद किए आइए शुरू करते हैं टाइम मैनेजमेंट पर यह जबरदस्त ऑडियो बुक। अध्याय 1, समय की असली कीमत। हम सभी के पास हर दिन 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन कोई उन्हीं 24 घंटों में इतिहास रच देता है और कोई शिकायत करता रह जाता है कि उसके पास समय की कमी है। सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितना समय है, सवाल यह है कि आप उस समय का उपयोग कैसे करते हैं। अगर आप यह समझ गए कि समय असल में आपकी जिंदगी की सबसे कीमती संपत्ति है, तो आपका हर दिन बदल जाएगा। कल्पना कीजिए कि कोई रोज आपके बैंक अकाउंट में 86,400 रुपए डालता है, लेकिन शर्त यह है कि आप उसे उसी दिन खर्च कर लें, वरना वो पैसे हमेशा के लिए खो जाएंगे। अब सोचिए, क्या आप एक भी रुपया बर्बाद होने देंगे? नहीं ना? लेकिन यही नियम आपके समय पर भी लागू होता है। हर दिन आपको 86,400 सेकंड मिलते हैं और अगर आपने इन्हें सही से इस्तेमाल नहीं किया तो ये हमेशा के लिए चले जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि समय हमारे पास बहुत है, लेकिन सच यह है कि समय सबसे तेज भागने वाली चीज है। आप इसे रोक नहीं सकते, इसे स्टोर नहीं कर सकते और इसे वापस नहीं ला सकते। यही कारण है कि समय की बर्बादी असल में जिंदगी की बर्बादी है। जब तक आप समय को अपने नियंत्रण में नहीं लेते, तब तक यह आपको कंट्रोल करता रहेगा। हर सफल व्यक्ति के जीवन में एक चीज कॉमन होती है, टाइम मैनेजमेंट। चाहे वो बिजनेस टाइकून हो, टॉप एथलीट हो या कोई महान लेखक, उन्होंने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखा है। वे जानते हैं कि कब क्या करना है और क्या नहीं करना है। यही चीज उन्हें बाकी दुनिया से अलग बनाती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने समय का हिसाब रखना शुरू करें। आप हर दिन किस चीज में कितना समय खर्च कर रहे हैं, इसका एक नोट बनाइए। एक हफ्ते बाद जब आप इसे देखेंगे तो आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि आपका समय कहां बर्बाद हो रहा है। आज से ही अपने दिन की एक योजना बनाइए, एक टू डू लिस्ट तैयार कीजिए और यह तय कीजिए कि आपको दिन भर में क्या क्या करना है। जब आप प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका समय पहले से कहीं ज्यादा प्रभावी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। ज्यादातर लोग अपने समय का बड़ा हिस्सा उन चीजों में बर्बाद कर देते हैं जो उनके लक्ष्य से जुड़ी ही नहीं होती। सोशल मीडिया, बिना मतलब की बातें, टीवी शो और आलस, ये सब आपके सपनों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर आप सच में अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको अपने समय के हर सेकंड का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग एक ही उम्र में दूसरों से कहीं आगे निकल जाते हैं? इसकी वजह यह है कि वे समय को एक जिम्मेदारी की तरह लेते हैं। वे जानते हैं कि हर सेकंड कीमती है और इसे सिर्फ उन्हीं कामों में लगाते हैं जो उनकी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। अब सोचिए, अगर आपने सिर्फ 1 साल तक अपने समय को सही से मैनेज किया, तो आपकी जिंदगी कहां पहुंच सकती है? जो लोग आज सफल हैं, उन्होंने भी कभी ना कभी अपने समय की कद्र करना सीखा था। अगर वे ऐसा कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। समय हमेशा चलता रहेगा। आपको तय करना है कि आप इसके साथ दौड़ेंगे या इसे बर्बाद कर देंगे। आपके पास 2 ही विकल्प हैं, या तो समय को सही से इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी बदल लें, या फिर सालों बाद पछताएं कि काश उस समय को मैंने सही से उपयोग किया होता। याद रखिए, समय सबसे कीमती चीज है।
लेकिन यह उन लोगों के लिए बेकार हो जाता है जो इसे बर्बाद करते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्या आप अपने समय को गिन रहे हैं या इसे सही जगह लगा रहे हैं? यही पहला कदम है टाइम मैनेजमेंट की कला को सीखने का। अध्याय 2, प्राथमिकताओं की ताकत। समय की कमी कभी असली समस्या नहीं होती। असली समस्या यह है कि हम अपने समय को कहां खर्च कर रहे हैं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, लेकिन जो लोग सफल होते हैं वे अपने समय को सही चीजों में निवेश करना जानते हैं। इसका सबसे बड़ा रहस्य है प्राथमिकताओं को समझना। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक खाली जार है। अगर आप पहले उसमें छोटी छोटी रेत की कणियां डालेंगे, फिर छोटे कंकड़ और अंत में बड़े पत्थर डालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? बड़े पत्थर के लिए जगह ही नहीं बचेगी। लेकिन अगर आप पहले बड़े पत्थर डालें, फिर छोटे कंकड़ और अंत में रेत डालें, तो सब कुछ आसानी से फिट हो जाएगा। यही सिद्धांत हमारे जीवन पर भी लागू होता है। अगर हम पहले अपने सबसे जरूरी कामों को प्राथमिकता देंगे तो बाकी चीजें अपने आप फिट हो जाएंगी। लेकिन अगर हम अपना समय बेकार की चीजों में बर्बाद कर देंगे तो असली जरूरी कामों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। सवाल यह उठता है कि कैसे तय करें कि कौन सा काम जरूरी है और कौन सा नहीं। इसके लिए आपको खुद से यह 3 सवाल पूछने होंगे। 1, क्या यह काम मेरे लक्ष्य के लिए जरूरी है? दूसरा, क्या यह काम करने से मेरी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आएगा? 3, क्या यह काम ना करने से मुझे कोई बड़ा नुकसान होगा? अगर इन सवालों का जवाब हां है, तो वह काम आपकी प्राथमिकता में होना चाहिए। अगर नहीं है, तो उसे बाद में या पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि कई लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब दिन खत्म होता है तो वे महसूस करते हैं कि उन्होंने कुछ खास हासिल नहीं किया। इसका कारण यह है कि वे बिना सोचे समझे हर काम में समय लगा देते हैं, बजाय इसके कि वे सही चीजों को प्राथमिकता दें। स्टीफन कोवी ने एक बहुत शानदार तरीका बताया था, जिसे इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें 4 तरह के काम होते हैं। वेट, अत्यधिक महत्वपूर्ण और तुरंत करने वाले काम, जैसे डेडलाइन वाले प्रोजेक्ट्स। 2, महत्वपूर्ण लेकिन तुरंत न करने वाले काम, जैसे खुद का विकास, नई स्किल्स सीखना। 3, गैर जरूरी लेकिन तुरंत करने वाले काम, जैसे बेकार की मीटिंग्स, फोन कॉल्स। 4, गैर जरूरी और तुरंत न करने वाले काम, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, फालतू की बातें। सफल लोग अपना ज्यादातर समय दूसरी कैटेगरी में लगाते हैं, यानी वे ऐसी चीजें करते हैं जो महत्वपूर्ण हैं लेकिन तुरंत करने की जरूरत नहीं होती। वे अपनी स्किल्स को निखारते हैं, नई चीजें सीखते हैं और अपने भविष्य को मजबूत बनाते हैं। जबकि असफल लोग अपना ज्यादातर समय तीसरी और चौथी कैटेगरी में बर्बाद कर देते हैं। अगर आप सच में अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अपने समय का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। हर सुबह उठकर एक पेपर पर अपने सबसे जरूरी 3 काम लिखिए जिन्हें आपको आज पूरा करना है। जब आप दिन खत्म होने पर उन तीनों कामों को पूरा कर लेंगे तो आपको एक अलग ही आत्मविश्वास महसूस होगा। हमारा मस्तिष्क हर दिन सैकड़ों चीजों में उलझा रहता है, लेकिन जब आप उसे सही दिशा देते हैं तो वह आपकी सफलता के लिए काम करने लगता है। अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से सेट करने से न सिर्फ आपका समय बचेगा, बल्कि आपका फोकस भी बेहतर होगा। याद रखें, आपके पास हर चीज करने का समय नहीं है, लेकिन जरूरी चीजों के लिए हमेशा समय होता है। इसीलिए स्मार्ट बनिए। अपने बड़े पत्थरों को पहले जार में डालिए और देखें कि कैसे आपका जीवन बदल जाता है। अध्याय 3, अनुशासन और आदतों की ताकत। समय का सही उपयोग सिर्फ योजनाएं बनाने से नहीं होगा। इसे सही तरीके से अमल में लाने के लिए अनुशासन और अच्छी आदतें होना बहुत जरूरी है। अगर आप हर दिन समय को सही से मैनेज करना चाहते हैं तो आपको अपनी आदतों को बदलना होगा। जो लोग अपने समय के मालिक बनते हैं वे अपनी जिंदगी को सिर्फ इच्छाओं के भरोसे नहीं छोड़ते, बल्कि वे एक अनुशासित दिनचर्या अपनाते हैं। आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे सफल लोग हर दिन लगभग एक जैसी दिनचर्या का पालन करते हैं? चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, एक्सरसाइज करना हो, पढ़ाई करना हो या अपने सबसे जरूरी कामों पर फोकस करना, वे इसे एक आदत बना लेते हैं।
क्योंकि जब कोई चीज आदत बन जाती है तो उसे करने के लिए हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। मान लीजिए आप रोज सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, लेकिन हर दिन आपके मन में आता है, आज थोड़ा और सो लेता हूं, कल से जल्दी उठूंगा। अगर आप हर दिन यही सोचते रहेंगे तो कभी भी जल्दी उठने की आदत नहीं बना पाएंगे। यही बात हर अच्छी आदत पर लागू होती है। अगर आप समय का सही से उपयोग करना चाहते हैं तो आपको समय पर टिके रहने की आदत डालनी होगी। अनुशासन ही वह पुल है जो आपके सपनों और आपकी हकीकत के बीच बना होता है। अगर आपके पास अनुशासन नहीं है तो आप चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लें, वह कभी काम नहीं आएगी। यही कारण है कि बहुत से लोग सफल नहीं हो पाते। वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, लेकिन वे उसे करने का अनुशासन नहीं बना पाते। अब सवाल यह है कि कैसे अनुशासन को अपनी जिंदगी में लाया जाए। इसका सबसे अच्छा तरीका है छोटी छोटी जीतें हासिल करना। अगर आप सुबह 5 बजे उठना चाहते हैं तो एकदम से ऐसा करने की कोशिश मत कीजिए। पहले 15 मिनट पहले उठिए, फिर 30 मिनट, और धीरे धीरे इसे अपनी आदत में शामिल कर लीजिए। अगर आप रोज पढ़ाई या कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो पहले 10 से 15 मिनट से शुरू कीजिए और धीरे धीरे इसे बढ़ाइए। हर बार जब आप अपने अनुशासन को बनाए रखते हैं तो आपके दिमाग में एक मैसेज जाता है कि मैं अपने वादे निभा सकता हूं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और धीरे धीरे आप ज्यादा अनुशासित बनते जाते हैं। एक और जरूरी बात यह है कि खराब आदतों को पहचानिए और उन्हें धीरे धीरे खत्म करिए। अगर आपको सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा समय बिताने की आदत है तो इसे कम करने की कोशिश कीजिए। अपने मोबाइल में स्क्रीन टाइम सेट कीजिए और अनावश्यक ऐप्स को डिलीट कर दीजिए। हर दिन की शुरुआत अपने सबसे जरूरी काम से कीजिए। अगर आप सुबह सबसे पहले अपने सबसे मुश्किल या जरूरी काम को पूरा कर लेंगे तो बाकी दिन बहुत आसान हो जाएगा। इसे ईट दैट फ्रॉग टेक्निक भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि पहले सबसे मुश्किल काम निपटा लें ताकि बाकी चीजें आसान लगने लगें। हमारे जीवन की गुणवत्ता हमारी आदतों पर निर्भर करती है। अगर आप हर दिन का समय सही से मैनेज करना चाहते हैं तो अपनी दिनचर्या को सुधारिए। अपने दिन की एक फिक्स्ड रूटीन बनाइए और उसे फॉलो करने की आदत डालिए। याद रखें, अनुशासन कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि यह आपके सपनों तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता है। अगर आप सच में अपने समय का सही उपयोग करना चाहते हैं तो अभी से खुद से एक वादा कीजिए कि आप हर दिन अपनी आदतों और अनुशासन पर काम करेंगे। अध्याय 4, प्राथमिकताएं तय करना और सही निर्णय लेना। हम सभी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी समय में बड़ी सफलताएं हासिल कर लेते हैं, जबकि कई लोग दिन भर व्यस्त रहने के बावजूद कुछ भी खास नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सफल लोग अपनी प्राथमिकताओं को सही से तय करते हैं। अगर आपको अपने समय का सही उपयोग करना है तो आपको यह समझना होगा कि क्या जरूरी है और क्या सिर्फ आपका समय बर्बाद कर रहा है। हम में से ज्यादातर लोग हर दिन कई छोटे छोटे कामों में उलझे रहते हैं जो हमारी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं लाते। हम अपने समय को महत्वपूर्ण और गैर जरूरी चीजों के बीच सही से बांट नहीं पाते। नतीजा यह होता है कि हमारा दिन निकल जाता है, लेकिन हम अपने असली लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। अगर आप वाकई में समय प्रबंधन में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपनी प्राथमिकताओं को तय करना सीखना होगा। एक सरल तरीका है आइजनहावर मैट्रिक्स को अपनाना। इस तकनीक के अनुसार किसी भी काम को 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। 1, जरूरी और तत्काल काम जिन्हें तुरंत करना जरूरी है, जैसे डेडलाइन वाले प्रोजेक्ट, जरूरी मीटिंग्स या स्वास्थ्य संबंधी कोई आपात स्थिति। 2, जरूरी लेकिन तत्काल नहीं, वे काम जो आपके भविष्य को सुधारते हैं, जैसे सीखना, एक्सरसाइजेस करना, नेटवर्किंग या प्लानिंग करना। 3, गैर जरूरी लेकिन तत्काल, वे काम जो दूसरों के लिए जरूरी लगते हैं लेकिन आपके लिए उतने जरूरी नहीं होते, जैसे बेवजह की मीटिंग्स या अनावश्यक कॉल्स। 4, न जरूरी और न ही तत्काल, वे चीजें जो सिर्फ समय बर्बाद करती हैं, जैसे सोशल मीडिया पर बेवजह स्क्रॉलिंग, टीवी देखना या फालतू की गपशप। अगर आप अपने दिन की शुरुआत सबसे जरूरी कामों से करते हैं और कम महत्वपूर्ण कामों को या तो टालते हैं या किसी और को सौंप देते हैं, तो आपका समय सही जगह लगेगा।
सही प्राथमिकताएं तय करने के लिए एक और कारगर तरीका है परेटो प्रिंसिपल, जिसे 20-20 नियम भी कहा जाता है। यह सिद्धांत कहता है कि आपके 20% प्रयास 80% परिणाम लाते हैं। यानी अगर आप सही चीजों पर ध्यान देंगे तो आपको कम मेहनत में ज्यादा सफलता मिलेगी। एक बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है छोटे और आसान कामों में फंस जाना। आसान काम करने से हमें संतोष का एहसास होता है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप मुश्किल और महत्वपूर्ण कामों पर फोकस करते हैं। अब सवाल उठता है कि कैसे पता चले कि कौन सा काम सबसे जरूरी है। इसका एक आसान तरीका यह है कि आप खुद से यह सवाल पूछें, क्या यह काम मुझे मेरे लक्ष्यों के करीब ले जाएगा? अगर जवाब हां है तो वह काम आपके लिए जरूरी है, और अगर जवाब ना है तो उसे नजरअंदाज करें। एक और प्रभावी तकनीक है MIT, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क मेथड। हर दिन की शुरुआत में अपने 3 सबसे महत्वपूर्ण काम तय करें और उन्हें किसी भी हालत में पूरा करें। इससे आपका दिन सही दिशा में आगे बढ़ेगा। कई बार हम अपने समय का सही उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि हम ना कहने में संकोच करते हैं। जब कोई आपसे ऐसा काम करने को कहे जो आपके लक्ष्यों के लिए जरूरी नहीं है, तो आपको स्पष्ट रूप से मना करना सीखना होगा। यह कहना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप हर चीज के लिए हां कहते रहेंगे तो आपकी खुद की प्राथमिकताएं पीछे छूट जाएंगी। अगर आप सही निर्णय लेने में माहिर बनना चाहते हैं तो अपने दिन के हर काम को एक बार जांचिए। क्या आप वाकई अपने समय का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर नहीं, तो आज से ही अपनी प्राथमिकताएं तय करें और सही निर्णय लेने की आदत डालें। अध्याय 5, समय प्रबंधन को आदत में बदलना और सफलता की ओर बढ़ना। समय प्रबंधन केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि यह एक आदत है जिसे आपको अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा। अगर आप सच में अपने जीवन में सुधार लाना चाहते हैं तो समय की कद्र करना ही पहला कदम है। यह नहीं कि हम समय का उपयोग तो करते हैं, लेकिन क्या हम सही तरीके से कर रहे हैं? यह सवाल आपको हर रोज खुद से पूछना होगा। छोटे बदलाव से शुरुआत करें। आज से अपने हर घंटे का हिसाब रखें। क्या आप वास्तव में उन कामों में समय बिता रहे हैं जो आपके लक्ष्य के करीब ले जाते हैं, या फिर आप समय को बर्बाद कर रहे हैं? शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप आदत डालेंगे, आप देखेंगे कि समय का सही उपयोग आपके लिए कितना आसान और प्रभावी हो जाता है। समय प्रबंधन का दूसरा अहम हिस्सा है ध्यान केंद्रित करना। कई बार हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं और इस कारण हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते। इसका हल ये है कि एक समय में एक काम पर ध्यान दें, अपनी प्राथमिकताएं तय करें और उसी पर काम करें। इससे न केवल आपका समय बचता है, बल्कि आप अपना कार्य भी बेहतर तरीके से कर पाते हैं। अब जब आप समय प्रबंधन में दक्षता हासिल कर लें, तो उसके बाद आपको अपनी आदतों का विश्लेषण करना होगा। क्या आप लगातार अपने समय का सही उपयोग कर पा रहे हैं, या कभी-कभी फिजूल की चीजों में खो जाते हैं? यह सोचकर आप अपने कामों की दिशा बदल सकते हैं। समय का सही उपयोग न केवल आपके कामों को असरदार बनाता है, बल्कि इससे आपकी जिंदगी भी अधिक संतुलित हो जाती है। समय प्रबंधन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको आत्मविश्वास और शांति देता है। जब आप जान पाते हैं कि आपने अपने दिन का सही उपयोग किया, तो आपको मानसिक शांति मिलती है। यह शांति आपको और भी बेहतर तरीके से काम करने की प्रेरणा देती है और आपके लक्ष्यों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता और बढ़ती है। इसके अलावा समय का सही उपयोग आपको ज्यादा ऊर्जा और जोश देता है। जब आप अपने काम को योजनाबद्ध तरीके से करते हैं, तो आपको थकान महसूस नहीं होती। उल्टा, आपको लगता है कि आप और भी कुछ कर सकते हैं। इस सकारात्मक ऊर्जा का लाभ आप अपनी बाकी जिंदगी में भी देख सकते हैं। याद रखिए, समय बर्बाद करना अपनी सफलता को नकारना है। अगर आप समय का सही उपयोग करते हैं, तो सफलता आपकी ओर खींची चली आएगी। समय का सही प्रबंधन आपके जीवन को न केवल व्यवस्थित करता है, बल्कि यह आपको अपने सपनों को सच करने के लिए सही दिशा दिखाता है। आखिरकार, जब आप समय प्रबंधन की आदत बना लेंगे, तो सफलता केवल एक कदम दूर होगी। अब आपका समय, आपकी सफलता और आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। इसे सही से संभालिए और देखिए कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। मुझे आपके समर्थन की बहुत जरूरत है।
अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक करें,